हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, संधारित्रों के समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्न, इसका एक वीडियो सीरीज में हमने एक लेक्चर पहले किया है। ठीक है, वो थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा उसके मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संधारित्र C1 C2 C3 चित्रानुसार जुड़े हैं। यदि C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफेरेड और C3 बराबर 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये हमें आपके पास ये चित्र दिया गया है। ठीक है, डायग्राम। इसका सॉल्यूशन देखिए। आई बात समझ में, सॉल्यूशन। अब यहां से आप देखिए, ये हमने पहले तो यह करना है कि C1 C2 C3 जुड़े कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर? ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या प्यारे बच्चों, देखिए आवेश, अगर इसके लिए हमारे पास एक विधि ये होती थी। ठीक है, अगर आवेश, अगर हम कहीं से हम कह रहे हैं किसी बिंदु से आवेश जा रहा है, अगर आवेश बंट रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है आवेश, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास समांतर क्रम है। अगर आवेश डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्ज आपके पास डिवाइड नहीं हो रहा, बंट नहीं रहा है, तो हम कहते थे कि वो क्या है, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहां आपके पास वो विधि भी लगेगी, लेकिन उससे हो सकता है कि कुछ बच्चों के समझ में ना आए। चलिए पहले उस वाले विधि से बताता हूं, फिर मैं उससे सरल विधि से बताता हूं। ठीक है, आपको लेकिन वीडियो लगातार देखते रहनी है। अब देखिए यहां से मैंने, देखिए अगर मैंने यहां से आवेश दिया, देखिए इधर से, तो आवेश यहां की ओर गया और आवेश यहां की ओर गया, यानी Q आवेश दिया, Q1 यहां की ओर गया, Q2 यहां की ओर गया, फिर यहां जाके आवेश क्या हुआ, यहां और यहां बढ़ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं आवेश बढ़ रहा है। देखो इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, तो मैं कह सकता हूं कि यह आपके पास कैसे है, समांतर क्रम में। आई बात में, कैसे है, समांतर क्रम में। देखिए लेकिन आप फिर यह हो सकता है कि क्या, कुछ किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूज हो सकता है कोई स्टूडेंट। उसके लिए सबसे सही तरीका इन चीजों में जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से आते हैं, देखिए ये पी बिंदु है। ठीक है, अब पी बिंदु किस किस से जुड़ा है, देखिए एक तो यह है, इधर आ गया पी। अब यहां से पी इसी से जुड़ा है, देखिए पी यहां से जुड़ा जुड़ा जुड़ा, फिर आपके पास पी, देखिए इससे भी ये पी जुड़ा है ना, ये एक तार के माध्यम से, पी इससे भी जुड़ा है और पी इससे भी जुड़ा है। ठीक है, यानी इसका आपके पास इस वाले संधारित्र का एक प्लेट, इस वाले संधारित्र की एक प्लेट और इस वाले संधारित्र की एक प्लेट, सब किस पे जुड़े हैं, पी पर जुड़े हैं। अब दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा देखिए यहां क्यू, क्यू एक तो इधर ये क्यू जुड़ा है, ये वाला आपका, एक यहां से चलेंगे क्यू, देखिए क्यू यहां, क्यू क्यू, आई बात समझ, क्यू आपके आपके पास ये वाली प्लेट क्यू से जुड़ी जुड़ी है, देखिए ये क्यू, और ये वाली प्लेट भी किससे जुड़ी है, क्यू से जुड़ी है। अब देखिए ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट सब एक बिंदु पी से जुड़े हैं, ये प्लेट, ये प्लेट और ये वाली प्लेट, ये सब बिंदु क्यू से जुड़े हैं। इसका मतलब आपके पास, हमें मालूम है क्या, अगर आपके पास संधारित्रों के, ठीक है, एक प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु से जुड़े सभी संधारित्रों की, तो वह आपके पास कैसा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहीं से हम समांतर क्रम संयोजन, आप चाहे तो इसको आप, आपके पास क्या जो डायग्राम है अपने हिसाब से दूसरा रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये मैंने कर दिया। ठीक है, समांतर क्रम में पता चल गया। देखिए एक बार और, ये पी बिंदु से जुड़ा है और ये वाला आपके पास देखिए पी से जुड़ा है और ये पी से जुड़ा है। या संधारित्रों की एक एक प्लेट सब कहां से जुड़ी है, पी से जुड़ी है। अब ये वाला इस संधारित्र की ये वाली दूसरी प्लेट क्यू से जुड़ी है, देखिए इसकी दूसरी प्लेट क्यू से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट क्यू से जुड़ी है। आई बात में, ये दूसरा वाला तरीका आपको और इजी लगा होगा। आई बात समझ। तो यहां से मैं अब रीअरेंज करके बना सकता हूं। अगर आप रीअरेंज ना करें तो आपके समझ में आ गया कि ये आपके पास कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे कैसे भी बनाइए। ठीक है, डायग्राम आप बस समांतर क्रम में होने चाहिए, डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं। इसको चलिए C1 मान लेता हूं, C2 मान लेता हूं, C3 मान लेता हूं। क्लियर है? अब देखिए C1 C2 C3 किस में है, अब कैसे हो रहे हैं, C1 C2 C3 कैसे हो रहे हैं हमारे पास, समांतर क्रम में। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे C1 C2 व C3 क्या है,
समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, या समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए समांतर क्रम में जुड़े तो इन तीनों का तुल्य धारिता P और Q के बीच तुल्य धारिता देखिए 1/, आपके पास क्या C बराबर, माना C तुल्य धारिता है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, सॉरी, C बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर C1 कितना है हमारे पास, देखिए 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, और C3 कितना हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, C बराबर आपके देखिए कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड। ये आपके पास आंसर आ गया। आई ना बात समझ, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत इजी था, बस इसके आपके पास जो सर्किट दिया गया, जो डायग्राम हमें दिया गया, इसको आपको क्या था, समझना था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको थोड़ी देर आप पढ़िए। ठीक है, नोट करिए इसे कॉपी पेन लेके, शाबाश करिए। प्रदर्शित संयोजन की A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि C1 बराबर 5 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 10 माइक्रोफेरेड, C3 बराबर 15 माइक्रोफेरेड, C4 बराबर 30 माइक्रोफेरेड। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपके पास ध्यान से देखेंगे, आई बात समझ में। अब देखिए यहां आपके पास A से जुड़ा है ये, ठीक है, और ये आप देखिए ये गया गया यहां तार के माध्यम से A से जुड़ा है, ये A से जुड़ा है। अब ये वाला देखिए एक जंक्शन इधर भी है। ठीक है, इसको अगर आप या तो आपके क्या दिया होगा, ठीक है, आपके बुक में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा, या आप क्वेश्चन में दिया इधर कोई नहीं दिया तो हम मानेंगे माना C है। देखिए अब ये C आपके पास एक इधर से जुड़ रहा है, C देखिए आपके पास C इधर से जुड़ रहा है और C इधर से जुड़ रहा है। इसका मतलब देखिए, क्यों, देखिए B से डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है। ठीक है, बीच में आपके पास फिर आपके पास जंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर इधर धारिता नहीं या संधारित्र इसके इधर नहीं होता तो फिर मैं कर सकता था। आई बात में, यहाँ संधारित्र यहाँ भी है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से अगर मैं, इसका मतलब ये और ये मेरे पास किस में है, समांतर क्रम में। इनके साथ मिलकर जो एक संधारित्र में, यानी उसकी जगह मैं एक संधारित्र को रिप्लेस कर सकता हूं, एक इन तीनों की जगह एक संधारित्र को रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, एक संधारित्र अगर मैं लगा दूंगा तो ये और जो इन तीनों का तुल्य आएगा वो और ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। देखिए इसके लिए आप जैसे अभी डायग्राम से पहले वाले क्वेश्चन में बनाया है। ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों देखिए हमें पता है ये तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। देखिए सी सी सी, ए ए ए। अब देखिए, अब यहां से एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। ये आपके पास ए है, ठीक है, इधर आपके पास बी से पहले एक और है, ये इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3, और ये आपके पास C4। अब मैं कहूंगा देखिए C1 C2 C3 किसमें है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इनका, इन तीनों का तुल्य, अभी सिर्फ इनका, आई बात समझ में, यानी यहां करें तो सिर्फ इतने का। ठीक है, तो आपके पास C1 बराबर, यानी इन तीनों की तुल्य धारिता, A और B के भी तुल्य धारिता नहीं, सिर्फ इन तीनों की, तो C1 बराबर हमारे पास कितना आएगा, चलिए C1 ऑलरेडी है वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो C डैश मान लेता हूं मैं। ठीक है, C डैश बराबर आपके पास क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C डैश बराबर C1 की जगह कितना है मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड, और C2 की जगह कितना 10 माइक्रोफेरेड, और C3 की जगह मेरे पास 15 माइक्रोफेरेड। तो C डैश बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इनको जोड़ देंगे। अब ये आपके पास इनकी जगह देखिए, एक आपके पास ऐसे संधारित्र को, तीन संधारित्रों की जगह एक ऐसे संधारित्र को रख सकते हैं हम। ठीक है, जिसकी आपके पास धारिता कितनी हो 30 माइक्रोफेरेड हो। ठीक है, 30 माइक्रोफेरेड। अब ये C डैश यानी 30 माइक्रोफेरेड और C4 किसमें है, श्रेणी क्रम में है।
हम कहेंगे आपके पास C डैश व C4 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, अधिक से अधिक हमारी हेल्प करिए। ठीक है, जब आप लोग सहयोग करेंगे तभी आपके पास हो पाएगा। देखिए आई बात में, ये तो मान के चलिए यूट्यूब में, ठीक है, आप लोगों के बिना यानी बिना स्टूडेंट के बिना कोई भी चैनल चल ही नहीं सकता। आई बात समझ में। तो जब स्टूडेंट आप सहयोग करेंगे, ठीक है, आप हेल्प करेंगे, आपके समझ में आ रहा है, तो आई बात में आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं या और आपके पास एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। तो C डैश व C4 किसमें, श्रेणी क्रम में। चलिए देखिए, तो आपके पास C डैश, तो अब क्या हो जाएगा, A और B के भी तुल्य धारिता ना। ठीक है, अब क्योंकि ये इन दोनों के भी सिर्फ यही दो बचे हैं, तो तुल्य धारिता C माने हमने तो श्रेणी क्रम में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C4। देखिए C4 और C डैश, तो 1/C इक्वल टू 1/C डैश। C डैश हमारे पास कितना 30 माइक्रोफेरेड प्लस और C4 कितना हमारे पास 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 1/C बराबर आपके पास, ठीक है, 2/30। ठीक है, और आपके पास तो 1/C बराबर 1/15। तो C बराबर आपके पास C बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोफेरेड। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है। बहुत इजी थे, बस आपने करना क्या ना, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, आपने थोड़ा सा क्या करना है, डायग्राम को समझना बस। अगर इन क्वेश्चनों में यही होता, अगर डायग्राम जो समझ गया, ठीक है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अपने सपने पूरे करिए। ठीक है, मम्मी पापा के सपने पूरे करिए। ठीक है, देश का नाम रोशन करिए। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान आपने देना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़िए। प्रदर्शित संयोजन की P व Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि C1 C2 C3 C4 2 माइक्रोफेरेड है और तथा C5 आपके पास कितना है, 5 माइक्रोफेरेड है। अब इसमें देखिए, अगर मैं P बिंदु के हिसाब से मानता हूं, इधर P इधर P, लेकिन ये कहां, किसी दूसरे बिंदु से जुड़ जा रहा है और ये किसी दूसरे बिंदु से जुड़ जा रहा है, यानी इस तरीके से तो होगा नहीं। अब देखिए, आवेश बांटने की बात करें, आई बात सोच में। चलिए, आवेश अगर मैं यहां से यहां की ओर ला रहा हूं, ठीक है, तो यहां से यहां की ओर ला रहा हूं, ये आवेश लाया मैं ये, और फिर आपके पास सीधा हुआ ये। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं आवेश ला रहा हूं, ठीक है, क्यों, तो C1 और C2 में क्या जा रहा है, C1 और C3 में क्या जा रहा है, एक ही आवेश जा रहा है, यानी आवेश डिवाइड नहीं हो रहा। आवेश डिवाइड नहीं होने का मतलब यह है, इसका मतलब क्या है, C1 और C3 क्या है आपके पास, श्रेणी क्रम में है। चलिए, किसी ने कहा मैं यहां से नहीं यहां से कर रहा हूं। ठीक है, अगर आवेश यहां से गया, देखिए ये आपके पास यहां से गया, ठीक है, तो यहां से गया तो हम कहेंगे C1 यहां आया और ये आपके पास यहां की ओर बढ़ गया और यहां की ओर बढ़ गया। आवेश यहां की ओर और यहां की ओर बढ़ रहा, तो यहां का मतलब आपके पास देखिए, आवेश ऐसे, आपने आवेश ऐसे डाल दिया, तो आवेश एक यहां की ओर बढ़ रहा है और यहां की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब C5 और C2 आपके पास किस में है, C5 और C2 कैसे हैं, समांतर क्रम में। पहले तो हो गया C2 समांतर क्रम में किसके, C5 के। अब यहां से देखिए, आवेश इधर की ओर ले आया मैं, ये यहां से यहां की ओर आया। ठीक है, C1 और C3 किस में है आपके पास, श्रेणी क्रम में, क्योंकि आवेश बढ़ नहीं रहा है। फिर ये देखिए, फिर और आगे को जा रहा है, तो आवेश क्या है, यहां की ओर बढ़ जा रहा है और यहां की ओर बढ़ जा रहा है। आई बात सुन में, तो यहां की ओर बढ़ जा रहा, तो देखिए इसका मतलब इन दोनों के समांतर आपके पास क्या है, C5 समांतर है। अब C5 आपके पास C2 के भी समांतर है और C5 आपके पास किसके समांतर है, आपके पास C1 और C3 के भी समांतर है। अब यहां से देखिए, अगर आपके पास यहां आवेश आपके पास ये है Q, चलिए यहां से देखिए ये,
अब आवेश यहां से जा रहा तो आपके पास गया 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 और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब C2 वह आपके पास C4 चाहे ऐसे आवेश डाले चाहे ऐसे डाले, तो यह आपके पास किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए यहां से अब आपके पास देखिए और एक नई चीज आप ये देखिए ये आपके पास इसका एक ये और इसका ये एक बिंदु पर, ठीक है, और ये आपके पास यहां से लेके अलग बिंदु पर और ये अलग बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो इसका मतलब आपके पास C1 और C2 किस में है, समांतर क्रम में। आई बात समझ में? तो इन तरीके से हमने ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। चलिए ये मान लिया हमने ये किस में है, श्रेणी क्रम में, C1 और C3, ये C1 है और ये C3 है। अब देखिए इसके समांतर क्या था, ठीक है, इसके समांतर क्या था, C5, तो इसके समांतर आपके पास C5 आ गया। देखिए अब देखिए C2 और C4 क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, C2 और C4 आपके पास किस में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये C5 देखिए C2 के भी समांतर, C2 के समांतर, ठीक है, C2 और C5 नहीं C4, ठीक है, C4। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हम कहेंगे C1 और C3 किस में सॉल्यूशन, ठीक है, C1 व C3 क्या है हमारे पास, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपके पास इसकी तुल्यधारिता C' मान लेता हूं मैं, आपके पास कितना हो जाएगा, 1/C' बराबर क्या, 1/C1 प्लस 1/C3, 1/C' बराबर 1/2, C1 और C3 भी कितना 2, तो 1/2, तो 1/C' बराबर 2/2, आपके पास 1 टाइम C' बराबर 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये तो C'। लो जी इन दो की जगह हम क्या एक ऐसे संधारित्र से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका आपके पास धारिता कितनी हो, आपके पास 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए C2 और C4, C2 व C4 किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी भी तुल्य धारिता होगी। देखिए तो आपके पास 1/C" मान लेता हूं, 1/C2 प्लस 1/C4, 1/C" बराबर देखिए 1/C2 कितना 2 और आपके पास ये कितना भी 2, तो 1/C" बराबर आपके पास कितना हुआ 2/2, तो 1/C' बराबर आपके पास ये 1 आ जाएगा, तो C" बराबर कितना 1 माइक्रोफैरेड, ये भी आपके पास 1 माइक्रोफैरेड। इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास C" है। अब C" और C5 ये किसमें है, समांतर क्रम में है, ठीक है। हम कहेंगे C' व C5 किसमें है, समांतर क्रम में है। तब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 1/C, समांतर क्रम में है तो C बराबर आपके पास कितना हो जाएगा C' प्लस C" प्लस C5, तो C बराबर C' हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड, C" 1 माइक्रोफैरेड और आपके C5 कितना 5 माइक्रोफैरेड, C बराबर आपके पास कितना 7 माइक्रोफैरेड। देखिए P और Q के बीच तुल्य धारिता हमारे पास कितनी आ गई, आपके तुल्य धारिता कितनी आ गई 7 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यहां से आप लोगों के समझ में आ गया। देखिए यहां से मैंने एक बार और बता देता हूं, अगर आपके पास डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। यहां से आप देखिए क्यों आवेश दिया, यहां से आपके पास यहां तक गया, यहां तक आपके पास सेम रह रहा है, यहां आके बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब C1 और C2 आपके पास श्रेणी क्रम में है, उनके साथ C5 क्या है, समांतर क्रम में आ रहा है क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से आप देखिए आवेश गया, यहां से आपके पास यहां आया, देखो बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब C3 और C4 आपके पास कैसे है, समांतर क्रम में है। आई बात में? अब यहां से देखिए आवेश गया आपके पास, ये यहां की ओर आया, ये यहां की ओर आया, इधर आवेश आपके पास क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब C1 के समांतर कौन कौन है, C2 और
C5 भी है। अब आपके पास देखिए एक दो चीजें आपके पास समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए आवेश गया, यहां से आपके पास ये पूरा एक आ रहा है, इसका मतलब C2 और C4 आपके पास क्या है, श्रेणी क्रम में। अब C1 के समांतर C2 आ रहा है और C3 के समांतर आपके पास C4 आ रहा है। आई बात समझ में? तो अब देखिए इनके समांतर आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो C2, और ये दोनों श्रेणी क्रम में तो C1 C3 और C2 और C4 ये आपके पास एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और इनके समांतर C5 तो आ ही रहा है, ठीक है। बड़ा सरल तरीके से ये आपके पास था, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। आई बात समझ में? वहां आप व्यक्तिगत रूप से भी कोई भी समस्या आपके पास हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जितना मुझसे हो पड़ेगा, ठीक है, मैं आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो चलिए बच्चों पढ़िए। देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम कहेंगे आपके पास 1.5 माइक्रोफेरेड व 1.5 माइक्रोफेरेड ये दोनों आपके पास किस में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। देखिए इन दोनों की तुल्य धारिता, पूरे परिपथ की नहीं कह रहा हूं मैं, इन दोनों की तुल्य धारिता आपके पास क्या, C1 बराबर, ठीक है, क्या आपके पास 1.5 माइक्रोफेरेड प्लस 1.5 माइक्रोफेरेड, तो C1 बराबर तो आपके पास 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या करा है, एक संधारित्र को हमने किया, ठीक है। एक संधारित्र ऐसा है जिसकी धारिता कितने, 3 माइक्रोफेरेड है, इसका नाम क्या दे दिया हमने, C1 दे दिया। आई बात समझो? तो अब ये किसमें है आपके पास, श्रेणी क्रम में। देखिए तो हम कहेंगे 3 माइक्रोफेरेड C1 तथा 3 माइक्रोफेरेड किसमें है, श्रेणी क्रम में स्थित है, श्रेणी क्रम में स्थित है। देखिए श्रेणी क्रम में है तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब तो तुल्य धारिता निकलनी है, तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/c1, C1 की जगह कितना है 1, C1 की जगह भी कितना है 3, ठीक है। और आपके पास C ये आपके पास 3, तो 1/c बराबर 3/3, तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, क्योंकि 1/c बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो C बराबर भी 1 ही होगा, ठीक है। बहुत सरल सा था, ये हो गया, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चों करते रहिए मन लगा के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने किया है, ठीक है। वहां थोड़ा सा अंतर यह था कि यहां कुछ नहीं था, बस यहां इतना बढ़ गया है, ठीक है, यह है। अब देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड किसमें है, श्रेणी क्रम में। देखिए यहां से आवेश आया, ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है चार्ज, तो ये हम कहेंगे 6 माइक्रोफेरेड व 12 माइक्रोफेरेड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता आपके पास, इन दो की तुल्य धारिता, ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तो हमने सबकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए श्रेणी क्रम में है तो 1/c1 मान लेता हूं, ठीक है, इक्वल टू, तो 1/6 प्लस 1/12, तो 1/c1 इक्वल टू 2 + 1, ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो 1/c1 इक्वल टू 3/12 कटेगा, ठीक है, एक बार और 3 × 3 और 3 × 12,
तो यहां से देखिए 1/C1 बराबर 1/4, तो C1 बराबर 4 माइक्रो फेरेड। यानी इन दोनों की जगह एक ऐसे संधारित्र को रख सकते हैं हम, ठीक है, जिसकी धारिता कितनी हो, 4 माइक्रो फेरेड हो। ठीक है, अब देखिए 4 माइक्रो फेरेड और 4 माइक्रो फेरेड यानी C1, ठीक है, ये C1 है। तो आपके पास C1 और 4 माइक्रो फेरेड किसमें है, समांतर क्रम में। हम लिख देंगे C1 व 4 माइक्रो फेरेड किसमें है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो देखिए, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों की तुल्य धारिता C2 मान लेता हूं, बराबर कितना, 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड, तो C2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफेरेड। ये तो हमारे पास यहां आ गया। इन दोनों की जगह हम क्या, किसी एक को लिख सकते हैं जिसकी धारिता आपके पास कितनी हो, 8 माइक्रोफेरेड हो। ये मैं बार बार डायग्राम बनाने और बिगाड़ने का मतलब यह है आप लोगों को समझाने का, आप लोगों को ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं भाई, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास C2 है। अब यहां देखिए 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, क्योंकि आप बार बार, ये आपके पास समझने के लिए कि ऐसे होगा, आई बात समझ में, क्योंकि आप इतने बार, आपने कॉपी में नहीं करना है कि इतने बार डायग्राम बनाते रहेंगे और बिगाड़ते रहेंगे, ये समझने के लिए है। 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड किसमें है, समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए दो, तो समांतर क्रम में है तो आपके पास C2 C3 बराबर कितना, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड, तो C3 बराबर कितना, 4 माइक्रोफेरेड। इन दोनों की जगह एक ऐसे संधारित्र को रख सकता हूं मैं, ठीक है, जिसकी धारिता कितनी हो, 4 माइक्रोफेरेड हो। ये किसके, आप हमने क्या निकला, C3। अब देखिए ये दोनों आपके पास C3 और 8 माइक्रोफेरेड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं से भी आवेश भेजिए, ठीक है, बट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा 8 माइक्रोफेरेड व C3 आपके पास क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए अब ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, तो अब देखिए 1/C4 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4, तो 1/C4 इक्वल टू, ठीक है, तो आपके पास 8 1 प्लस 2 1/C4 इक्वल टू 3/8, तो C4 इक्वल टू 8/3 माइक्रोफेरेड। अब इन दोनों की जगह आपके पास एक ऐसा आपके पास संधारित्र हो सकता है और जिसकी धारिता आपके पास कितनी हो, 8/3 माइक्रोफेरेड हो। देखिए ये, ठीक है, ये अब देखिए 1 माइक्रोफेरेड और आपके पास C2, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। देखिए आवेश कोई जा रहा तो बट नहीं रहा है, तो हम कहेंगे 1 माइक्रोफेरेड व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। देखिए तो आपके पास श्रेणी क्रम में तो C4 तक हो चुका है, हम C5 बराबर 1/1 प्लस 1/8, C5 1/C5 बराबर, ठीक है, एलसीएम लीजिए, ठीक है, 8 धन 1, 1/C5 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/8, तो C5 बराबर कितना हो जाएगा, 8/9 माइक्रोफेरेड। अब इन दोनों की जगह एक ऐसे संधारित्र को हम रख सकते हैं, ठीक है, जिसकी धारिता आपके पास कितनी हो, 8/9 माइक्रोफेरेड, 8/9 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये दोनों आपके पास C5, ये C5 है, और आपके पास ये कितना था, C4, ये आपके पास क्या है, समांतर क्रम में। कहीं से भी देखिए आवेश अगर भेजते हैं तो आवेश क्या हो रहा है, बट जा रहा है, ठीक है, आवेश बट जा रहा है, ठीक है, कहीं से भी भेजिए, तो इसका मतलब आपके पास वैसे भी समझ में आ रहा है, इसकी एक प्लेट एक बिंदु पर, ठीक है, एक प्लेट ये एक बिंदु पर और एक प्लेट एक बिंदु पर, कैसे भी करिए। अब देखिए C4 व C5 किसमें है, समांतर क्रम में है।
तुल्य धारिता आपके पास C बराबर कितनी हो जाएगी, C4 प्लस C5, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो C बराबर आपके पास कितना, 8/9 माइक्रोफेरेड, और यह आपके पास कितना, 8/3 माइक्रोफेरेड, 8/3 माइक्रोफेरेड। एलसीएम लीजिए, 8 माइक्रोफेरेड 24 माइक्रोफेरेड, एलसीएम में कितना आएगा, 9। तो अब देखिए C बराबर 32 माइक्रोफेरेड बट्टे 9, ठीक है, ये हमारे पास तुल्य धारिता आ गई, ठीक है, 32/9 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ठीक है बच्चों, इंजॉय करके पढ़िए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ते जाइए, ठीक है, इंजॉय करते जाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।